अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको कहती है प्यार भरा दुआओं भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। ये वालिदैन बहुत ही गॉड गिफ्टेड, मैं कहूँगी सबसे दुनिया का बड़ा ही कीमती और खूबसूरत तोहफा है। मैं कभी कभी ऐसे फेसबुक पे कुछ विजुअल्स और कुछ वीडियो देखती हूँ तो पेरेंट्स के लिए हमेशा ज़्यादा ऑब्लाइज ज़्यादा किया जाता है माँ को, लेकिन मैं कहती हूँ जो फादर की बात होती है ना, उसका भी नेमुल बदल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और बाप जो है ना, सारा दिन जो बाहर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए, और उसका कोई भी ऐसा कोई नहीं होता कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो धूप में रखे और खुद छाँव में रहे। बहुत सेक्रीफाइस करता है, बहुत ज़्यादा। उसको आपने कभी नोट किया कि हमें औरत की और मर्द की उम्र ज़्यादा, मर्द की ज़्यादा जल्दी वो जो है ना एज फैक्टर ज़्यादा नज़र आता है, और हम लोग जो हैं वो हम लोग ज़रा सदाबहार से लगते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है मर्द हजरात के बेचारों के बाल वगैरह भी स्किप हो जाते हैं जल्दी, फिर उनके एज फैक्टर बहुत जल्दी प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू मर्द के। मैं अगर मर्द औरत की बात करूं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि वो वैसे मेंशन नहीं करता, उसको शायद एक्सप्रेशन उसके इतने वो नहीं होते कि वो बता सके कि मुझे अभी तकलीफ है। वो रोने के एक्सप्रेशन नहीं प्रेजेंट कर सकता, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को प्रेजेंट करता है अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ जिस तरह आप अपनी माँ की बहुत कदर करते हैं ना, इसी तरह अपने वालिद साहब की भी बहुत कदर किया करें। उनके साथ जो है उनसे प्यार मोहब्बत की बात किया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। तो आप उनको स्किप ना किया करें, क्योंकि वो हमेशा जो सुबह से जाते हैं शाम तक वो आप लोगों के लिए स्ट्रगल करने जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स के मतलब फैमिली के जो फादर हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी जाके स्ट्रगल करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा अपने वालिदैन की बहुत कदर करें, और जितना अपनी माँ की खिदमत करते हैं इसी तरह उसी मोहब्बत के साथ अपने वालिद साहब को भी कभी को पूछ लिया करें। मैं यही कहूँगी कभी कभी, क्योंकि आप लोगों के अंदर वो चीज़ बहुत, अब मैं जो देख रही हूँ अब वो नहीं है। पहले लोग होते थे, पहले बच्चे जो होते थे अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बैठते थे, गैदरिंग होती थी। आई नो, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ टेक्नोलॉजी का दौर है और मोबाइल कम्युनिकेशन, नेट और बहुत सारे, हम अपने करीब के रिश्तों को इतनी अहमियत नहीं देते एज कम्पेयर टू जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन हम उनको ज़रूर याद रखते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगी, किसी को याद रखें ना रखें, अपने वालिदैन को याद रखें, दिल के पास रखें। और ये ना हो जब वो आपसे दूर हो जाएं या आप उनको छोड़ दें, बिछड़ जाएं आपसे, तो फिर आपको बड़ा अफसोस हो कि यार दुनिया की सारी नेमतें आपके पास है और आपके पास वालिदैन नहीं है, तो बहुत दुख होगा आपको। चले जी, ये हो गया। मैं आपको सैड नहीं करना चाहती, हैप्पीनेस हमेशा मैं रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ और आपको हैप्पी भी रखना चाहती हूँ, लेकिन ये हैप्पीनेस के बड़े खूबसूरत मोमेंट्स है, आप स्पेंड करके देखिएगा। लेट्स सी, ये है गुड मॉर्निंग विद सभी और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सभी, और बात करूँगी आपकी हेल्थ की। आज भी ज़बरदस्त एक डॉक्टर मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर यूँ हैं कि हम लोग जैसे एक घर होता है ना, उसके पिलर्स होते हैं, तो हम लोग भी एक जो स्केलेटन है, हमारा ढांचा है, वो भी एक पिलर है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बताने का मकसद ये है कि मैं अभी ब्रेक की तरफ जाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ आज हमारे दरमियान ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है और वो बताएंगे कि आप अपने बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं, हमारा पोस्चर कैसे बैठने का, हम लोग कहाँ लापरवाहियाँ करते हैं, कहाँ बैठते हैं तो उठते नहीं हैं, हम एक ही उसमें पोस्चर में बैठे रहते हैं, यानी कि एक ही स्टाइल में, जैसे होता है ना कि बैठ गए तो बस यूँ कुछ उकड़ू हो गए तो फिर एक तकलीफ होगी। फिर हम क्या नहीं इनटेक करते, लाइक हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, दूध है, दही है, कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ ऐसे नट्स हैं और बीन्स हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं इट्स ओके, फास्ट फूड खा लिया तो क्या है, हमारे बोन्स, हमारे अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ नहीं पहुंच रही। तो ये हमारे दरमियान होंगे डॉक्टर, और डॉक्टर साहब से मैं मिलवाऊंगी, लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और लेकर आई है हेल्थ सेगमेंट। हेल्थ की जब मैं बात करती हूँ तो बहुत सारी लापरवाहियाँ यहाँ पर नजर आती हैं मुझे, और ख़ास तौर पे बुरा मत मनाइएगा ख़वातीन में। आप सोचेंगे ये हमेशा जो साइड लेती है ख़वातीन की, वो इसलिए कि ख़वातीन जो है वो अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को दे देती हैं, और जहाँ पर वो अपने बच्चों को एक कप दूध गर्म करके देती हैं वो अपने लिए नहीं निकालती। तो मैंने देखा ख़वातीन में जो ज़्यादा अल्लाह पाक की तरफ से मैं कहूँगी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना उनको फेस करनी पड़ती हैं। पता नहीं, आपको पता है इंटरनल, क्योंकि बच्चा कंसीव करना, डिलीवरी करना, ये प्रोसीजर जो है बहुत ही तकलीफ दे। तो क्या होता है, इनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मर्द हजरात में भी होती है, लेकिन औरत को जो है ना वो हमेशा कहती है यार मैं ये बोटियाँ जो हैं वो हस्बैंड बच्चों को दे दूँगा, खुद जो है वो नहीं इतना ख़ास अपनी हेल्थ का ख्याल रखती। तो आज हम बात करेंगे आपकी बोन्स की, कैल्शियम डेफिशिएंसी की, जॉइंट्स पेन की, और फ्रोजन पेन की, शटिका पेन की, और जो है एक अर्कुन्निसा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सारी हमारी टॉप 206 हड्डियां हैं ना, आज हमने सब जोड़नी है। तो आज हम सब बातें करेंगे। तो इस वक्त मौजूद हैं बड़े ही सीनियर, बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन खुर्शीद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप माशाल्लाह, डॉक्टर्स तो यहाँ पर बहुत आए हैं, सर्जन आज पहली बार मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है, एक सर्जन के साथ गुफ्तगू हो रही है। तो ये चीर पाड़ वाले तो बात नहीं करेंगे हम लोग, फिर नहीं करें ना, डर जाएंगे लोग। हम लोग बात करेंगे हड्डियों की, और बोन स्पेशलिस्ट आप हैं, तो बताएं किस तरह के मरीज आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं पेशेंट? ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो हड्डियों की कमज़ोरी के बायस आते हैं, या टूट फूट के लोग आते हैं। तो हड्डियों में ज़्यादातर कमज़ोरियाँ होती हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, और जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं। और इस वक्त जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ये ज़्यादा आम मिलते हैं, और बाकी और भी चीज़ें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस वगैरह, लिपोस एरिथेमेटोसिस वगैरह, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर आपने बयान फरमाई तो शायद बहुत सारे लोग ना समझे। हड्डियों का बुरबुरापन जो है वो क्या है? हड्डियों का बुरबुरापन उसको इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी हड्डी के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी या बोन मास जो है वो कम हो जाए। दूसरे मानों में मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि एक रेशमी कपड़ा जिस पे बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं, अगर आप उन सितारों को नोच लें तो उस कपड़े की क्या हालत होगी, यही चीज यानी कि बोन्स की होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल तो आपने धमाकेदार दी कि वाकई में अगर किसी कपड़े से अगर सितारे नोच लिए जाए तो एक अजीब सी उसकी कंडीशन हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये मैंने अभी आपसे पहले कहा कि दो चीजें उसमें कम हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल वही कहलाता है। ये बोन मिनरल डेंसिटी और बोन मास जो है वो कम जब हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो जन्म लेगा। ओके। अच्छा, एक कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो सारा जोर जो है हमारे घुटनों पे ज्यादा पड़ता है, उनको चलने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फिर इसका क्या, ये क्या इसके अंदर लेस खत्म हो जाता है, ऐसा क्या चीज है जो लोगों को हम चाहते हैं अवेयर दे सके, अवेयरनेस दे सके? बॉडी ओवरवेट होने की वजह से या ज़्यादा वजन होने की वजह से ज़्यादा लोड हमारा नी जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है, जिसको हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहते हैं। अच्छा। जब इसके ऊपर ज़्यादा वेट पड़ता है तो इसके अंदर एक चेंज आ जाती है, जिसके अंदर कार्टिलेज है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, वेयर एंड टियर प्रोसेस जो है इसके अंदर शुरू हो जाता है, यानी कि टूट फूट का अमल शुरू हो जाता है। और ये कार्टिलेज जो है एक कुशन है, एक रबड़ का कुशन है, जो हमें ऊपर चढ़ने और उतरने में बड़ी मददगार साबित होती है। जब ये टूट फूट इसके अंदर लाहक हो जाती है तो हमारा चढ़ना उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल पेश आ जाती है। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याया कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो जी। और मेरे भी कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट सर्जन माशाल्लाह बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र। और हमें इन डॉक्टर की जरूर कदर करनी चाहिए। सभी सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहूंगा कि जो आपने स्टार्टर में कही ना वालिदैन के लिए, तो यकीनन बहुत अच्छी बात समझ में आई कि वालिदैन में अगर हम सिर्फ माँ का जिक्र करते हैं तो बाप भी बहुत कुर्बानियां देके बच्चों को पालता है, तो उसकी भी कदर करना सीखे, ये भी बात अच्छी की। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आए में मैं अपना मसला पहले पूछ लूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में एक घुटने में तकलीफ हो गई थी, ज्यादा मुझे दर्द हो रहा, तो मैं बेंट नहीं कर सक पा रहा था और मुझे नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही थी।
मैंने अपने हमारे डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने मुझसे कहा कि घुटनों में आपके पानी भर गया है और इस वजह से नहीं मुड़ रहा, तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट दे दी। मैं खा तो रहा हूँ, उससे थोड़ा सा तो, लेकिन मुझे ये समझाइए घुटनों में पानी भरने से क्या मुराद है? अगर घुटने आपके मुड़ नहीं रही सही तरह और आपको नहीं लग रहा कि कोई टूट फूट हुई है, तो फिर और क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। किसी भी घुटने के अंदर जो है, जोड़ के अंदर दो चीजें लाक होती हैं, एक उसका कैप्सूल होता है और उसकी अंडरलाइन लेयर होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं। बाज़ औक़ात साइनोवियम जो है वो आपकी बीमार हो जाती है और पानी छोड़ना शुरू कर देती है। इसी तरह जैसे नमक का ढला जो है अगर आप धूप में रखें तो पानी छोड़ देता है, इसी तरह ये जो साइनोवियम ये पानी छोड़ जाता है और आपका घुटना जो पानी से भर जाता है। अच्छा, ये सारा प्रॉब्लम इस तरह आता है क्या भाई? अब मैंने तो सुना था गुर्दों में पानी भरना, ये तो घुटनों में भी पानी आ जाता है, ये पहला ही है। मैं हैरान हूँ भाई, अपना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाएं। एक मैं आपको रियल बताऊं कि मेरा प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर बाजू में ना, तो हल्का सा मुझे अभी जाहिर सी बात है बीमारियों का तो नहीं इतना मैं नॉलेज है, मैं इन्हीं के पास गई थी तो हल्का सा कुछ टच भी करता था ना। ये मेरी वालदा को भी बीमारी थी, हम ये कहेंगे कि विरासती शायद है कुछ, मेरी सिस्टर को भी हुआ, मेरी दोनों सिस्टर को, फिर मुझे हुआ क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो शायद उसके बाद मेरी बारी आ गई। अच्छा, ये बात हल्का सा भी टच करो ना तो इतनी तकलीफ होती थी। अच्छा, वो तकलीफ जो थी वो कम से कम 15 या 20 सेकंड की होती और बेइंतहा तकलीफ होती थी और हम उसको पकड़ते थे थोड़ी देर और फिर वो रिलीव होता था खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ठीक, लेकिन वो जब लगता था तो बहुत ज्यादा, यानी कि बंदे के आंखों में आंसू आ जाए तो तकलीफ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स के पास जाना, वो 3 महीने में उस तकलीफ को कभी फिजियोथेरेपी, कभी क्या, कभी मेडिसिन, बड़ी हैवी डोज, सब कुछ खाई। फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे पर्सन ने इनकी तरफ भेजा, मेरी सिस्टर ही इनके पास गई थी, उन्होंने ही भेजा मुझे, कहा कि इनके पास जाओ। तो जब मैं इनके पास गई तो मैं हैरान हूँ, अब ये खुद बताएंगे वो क्या, मुझे उन्होंने बिल्कुल शायद इस जॉइंट में इसी जगह पे दर्द था और मेरी यूं बाजू था, बिल्कुल यूं टच हुआ था, इन्होंने इंजेक्शन लगाया और 1 मिनट के अंदर वो मेरा रिलीव हुआ और आज मुझे 3 साल हो गए इसको, मुझे 3 साल मैक्सिमम हो गए, उसके बाद ये पेन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ये बताएं ये क्या पेन था, इसको क्या कहते हैं? ये जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया है वो जॉइंट की स्टिफनेस है। ये जॉइंट की स्टिफनेस है ना, उसकी कई वजूहात होती हैं, एक तो शुगर की वजह से और दूसरी ट्रॉमा की वजह से, यानी कि चोट लगने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और उससे यानी कि जोड़ जो है वो सख्त हो जाता है और उसका जो कैप्सूल है वो जॉइंट बोन के साथ अटैच हो जाता है और उसको स्टिफ कर देता है। उसकी मूवमेंट जो है जोड़ की वो लिमिटेड हो जाती है और बाहर की तरफ हाथ जाना उसका मुश्किल हो जाता है, रात को करवट लेना मुश्किल हो जाता है, कमर में खारिश करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि तमाम लिमिटेड मूवमेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। अब उसके इलाज के कई तरीके हैं, एक तो आप उनकी फिजियोथेरेपी कराएं, एक्सरसाइजेस कराएं। अगर एक्सरसाइजेस एक मेहनत तलब काम है, अगर उसको एक्सरसाइजेस पेशेंट डॉक्टर और मरीज दोनों मिलकर करेंगे तो काफ़ी हद तक इंसान ठीक हो जाता है। अगर बिलफर्ज ये मैन्यूवर भी फेल हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऑपरेट बाज़ औक़ात हम बेहोश करके इसको जोड़ को खोल देते हैं। और तीसरा ये है कि बाज़ औक़ात हम इसके अंदर एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कि ये जोड़ खुल जाते हैं और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। क्या बात है। आज 2 दिन 1 हफ्ता पहले मैंने एक लेडी को भेजा था, वो इतनी दुआएं देती है, सभी आपने मुझे सभी, यानी कि उसकी एक्साइटमेंट इतनी, कहती है सभी में ना बेलन रोटी पकाते हुए नहीं पकड़ पा रही थी और कुछ चीज उठाते हुए मुझे, क्योंकि पूरी औरत जो है वो पूरे घर को देख रही होती है, उसका बच्चा भी एक स्पेशल है। अच्छा, ये स्पेशल से याद आया, इसका सवाल भी करूंगी, जो स्पेशल थोड़े बच्चे होते हैं, थोड़ा जैसे खड़े नहीं हो सकते, यूं मैं कहूंगी कि मुझे अभी इसको नहीं, शायद टर्म नहीं आ रही मेरे पास, पैरालाइज थोड़े से बैक से होते हैं, इनका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है? इनको 2 प्रॉब्लम्स कई किस्म की हो सकती है बच्चों के अंदर। एक तो पैदाइशी होती है जिसको सीपी चाइल्ड कहते हैं। अच्छा, ठीक है। सीपी चाइल्ड कहते हैं। और दूसरा इनके बच्चों में दूध का न पीना और धूप की कमी की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके बोन जो है ना वो कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, जिससे हम रिकेट्स कहते हैं। तो ये रिकेट्स के टिपिकल केसेज है जो कि दवाओं से अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। और सीपी के केसेस के अंदर तो ज़रा ट्रीट करना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ी सी बाज़ औक़ात सर्जरी करनी पड़ जाती है, लेकिन उसका जो सीपी का केस है वो बरकरार रहता है, डिफॉर्मिटीज जो है वो उसका किसी हद तक गुड हो जाती है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ जो है खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप हमें किसी भी तरह आपको प्रॉब्लम है, अल्लाह ना करे वैसे तो ना ही हो, लेकिन अगर है और कहीं से भी नहीं ट्रीटमेंट आपका हो रहा तो आप
लाइव कॉल कर से पूछ सकते हैं इनसे कॉल करके। अच्छा एक बात, एक और चीज मैंने पूछनी है। अक्सर मैंने लड़कों को देखा है, हमेशा हम खवातीन की बात करते हैं, लेकिन मैं फिर आज बात करूंगी कि लड़के जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं और फिर उनको चोट लग जाती है और फौरन ट्रीटमेंट भी हो जाती है, डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशन करते हैं या जो भी है, उनका जो प्लास्टर वगैरह लगता है, जो भी प्लास्टर वगैरह इंजेक्शन भी लगते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद वो प्रॉब्लम फिर दोबारा उजागर हो जाती है। ये क्या किस चीज हड्डी में दर्द वगैरह जो कहते हैं हम? देखें, अगर अराउंड द जॉइंट उसको इनके इंजरी आई है तो उसकी जो कार्टिलेज है वो ब्रेक हो जाती है, तो रफ हो जाती है। उस रफनेस की वजह से उसके अंदर रफनेस होने की वजह से जब आपस में अंदर दो बोन्स हड्डियां आपस में टकराती हैं तो उनको दर्द होता है, यानी कि उसके अंदर रबरिंग होगी, उसके अंदर ग्रेटिंग सेंसेशन होगी और इस किस्म की उसको फीलिंग हो जाती है ड्यू टू द रफनेस ऑफ द जॉइंट की वजह से। अच्छा, तो इसका वो लोग फिर सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन वही है जैसे हम बूढ़े लोगों में इलाज करते हैं, इनका भी इलाज उसी तरह कर देते हैं, तो मुस्तकिल दवा लेने से वो कंफर्टेबल हो जाता है। हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अभी ब्रेक की तरफ जाना है और डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, हम इनके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। और मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप लोग अभी जब कुछ क्वेश्चन करना चाहें, क्योंकि कॉल्स कभी कभी नहीं लगती गुफ्तगू में, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और हेल्थ सेगमेंट की बात हो रही है और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स डॉक्टर तो सर्जन डॉक्टर ही है और इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब। वेलकम अगेन सर जी, कैसे हैं आप? हंसी मजाक में बातें इधर उधर हो जाती हैं और जी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 अपने अगर लाइफ अगर जितनी अल्लाह पाक ने दी है उसको अगर सेहत के साथ जीना है तो अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करें। डॉक्टर साहब, एम आई राइट? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? अच्छा, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे माहौल की आलूदगी और गैर मियारी ग़िज़ाएं जो हैं हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है। आजकल हमें बड़ा रिवाज है फास्ट फूड का, फ्रोजन फूड्स का और यानी कि कैंड फूड का इस्तेमाल बहुत करते हैं। कैंड फूड का तो बाज़ों का शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने से साल भर होती है और उसमें जो पावरफुल केमिकल्स होते हैं वो हमारी सेहत को सवाए बर्बाद करने के और कुछ नहीं करते। और हमारे यहाँ एक फैशन है कि आज अपने खाना वहाँ खाया, बड़ा यानी कि फखरी हम कहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम वहाँ से पैसे दे के बीमारी खरीद के लाए हैं। जैसे फास्ट फूड हैं, कैंड फ्रोजन फूड हैं, तो हम जेब से पैसे खर्च करने के बाद बीमारी खरीद के लाते हैं। ये पता क्यों कह रहे हैं? अब वो जैसे वो अगर डीप फ्राई चीजें हैं, वो ऑयल आई डोंट नो कितनी बार दोबारा कहते हैं ऑयल को दोबारा गर्म करें तो उसकी हमारे जो ऊपर इफेक्ट होता है वो कैंसर के इफेक्ट्स होते हैं। अब वो ऑयल आई डोंट नो कितनी बार भी उसको गर्म किया होगा, मे बी डीप फ्राई चीजें ना जैसे चिकन ब्रोस्ट, भी ऑयल को गर्म करेंगे बार बार उससे कार्बोनिजेंस जो है, कार्बन आइटम मिलते हैं जो हमारी सेहत को बर्बाद करते हैं। और कैंसर, यहाँ तक कि हमें कैंसर तक ले जाते हैं। तो यही मैं मुझे पता है इसके बारे में, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन देखिए मैंने कहा चले कभी कभी हमारी बॉडी फिर भी चलो हजम कर लेगी, लेकिन कंटिन्यू नहीं ना। उन लोगों को देख लें कि जो यानी कि देहात के अंदर रहते हैं, जी सर, जिस जगह पे वो रहते हैं, एक तो वहाँ धूप बहुत मिलती है उनको और दूसरी वो ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियां खाते हैं। और उनके देखना मुझे बहुत कम यानी कि केसेस मिले हैं वहाँ देहात से या सब कराची से ही बिलोंग करने यानी कि जो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ दूध के रेट्स के ऊपर हम लड़ रहे होते हैं, दूध के रेट्स के ऊपर हम खूब लड़ रहे होते हैं और हम ये नहीं देखते कि ये दूध की कंपोजिशन क्या है, ये आखिर केमिकल से बना हुआ है आया यानी कि मिक्सचर बना हुआ है, इसके अंदर सर्फ मिलाया हुआ है, क्या मिलाया हुआ है, हमें इस बात से कोई नहीं लड़ता। लेकिन इस बात से लड़ते हैं कि ये इतना महंगा क्यों है, इतना महंगा क्यों है। जो बुनियादी चीज़ है उसकी कंपोजिशन को और इसकी दूध को चेक करें कि उसके अंदर क्या है। एक तो हमारे यहाँ जो भी दूध मिलता है उसकी कंपोजिशन मैं नहीं समझता कि वो सही है किसी भी कई। अब एक बच्चा जो भी दुनिया में आया है हम उसको क्या ये इस तरह का दूध पिलाएंगे? इस बात पे कोई लड़ाई नहीं है, इस बात पे कोई नहीं लड़ता।
और इस बात पे लड़े, ओहो 2 रुपए बढ़ गए, 50 रुपए बढ़ गए और बढ़ गए हो गए, इस रेट बात से बढ़ पर गए। लड़ते हैं। इस पर हमारी फाइट है। बड़ी ही बारीक बात की है और पॉइंटेड किया है इन्होंने कि हम लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि आज रेट बढ़ गया है और वो वालिद साहब बेचारा जा रहा है, कह रहा है आज तो 50 रुपए का नहीं, आज 60 रुपए का मुझे पाव मिलेगा या जो भी है। और इस बात पे नहीं है कि ये प्योर है कि नहीं है। और एक और ऐलान हो रहा होता है बड़े शोरों जोर से, स्पीकर खोल के, 1 किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री। मैंने एक जगह पे लिखा पढ़ा था कि एक मौरिख, इंग्लिश मौरिख लिखता है कि मैं जब पाकिस्तान आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने एक दूध की दुकान पे ये लिखा देखा कि यहाँ खालिस दूध मिलता है। तो उसने उसके जवाब में ये कहा कि मेरा तो इम्प्रेशन ही ये था कि मुसलमान जो है हमेशा खालिस दूध बेचता है, तो फिर इसको ये इनके बैनर लगाने की जरूरत क्या है। बड़ी बड़ी बात कह दी आप। उससे ये बकायदा उसने, फिर मुझे वही गोरे की बात याद आती है कि मुसलमान जो है वो खाना हलाल चाहता है और कमाना हराम चाहता है। तो ये हम लोग जो 2 नंबरी तरीके से लोगों को जो है मिक्स करके, मिलावट करके चीजें देते हैं, बेसिकली हम अपने बच्चों को हलाल ग़िज़ा नहीं खिला रहे। आप अपनी कमाई में जो है थोड़ा खा ले, मैं कहती हूँ वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हम अपने रिस्क में हराम शामिल करें। लेकिन बस अपनी अपनी सोच है, कुछ कह नहीं सकते। हम बात करें अपनी हड्डियों की बात करें। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें दूध और दही के अलावा कौन कौन सी चीजों में है? दूसरी उसकी बड़ी सबसे बड़ी वजह जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। इसकी वजह क्या है, हम लोगों ने अपनी जिंदगी को फ्लैट तक महदूद कर दिया है जिसके अंदर धूप आती ही नहीं है। और आपको ये बताऊं, धूप हमारी विटामिन डी को सिंथेसिस करने में नुमाया किरदार अदा कर रही है। हमारी स्किन के अंदर से जब हमारी शुआएं लगती हैं तो हमारी विटामिन डी प्रोसेस हो रही होती है और हम यानी कि इसी चीज से महरूम हुए होते हैं। तो हमारे फ्लैटों के अंदर ज्यादातर जिंदगी अब फ्लैटों की है और उसमें धूप आती ही नहीं है। अच्छा, कभी आपने देखा आप जब आप वॉक करते हैं या धूप में चलते हैं तो आपके जिस्म में से पसीना एग्जिस्ट हो रहा होता है, तो ये ओरिजिनल है ये हमारे असल में जब आप वॉक करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज कर जाता है और उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बोन्स को मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यानी कि आपको एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, एरोबिक करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, ये हर इंसान को करनी चाहिए। स्विमिंग तो मुझे लग रहा है 1% कोई करता होगा, 2%। मतलब मैं तो एक जनरली बात करूंगा, मैं तो जनरल बात तो कर सकते हैं, तो उसमें कोई नहीं मुझे अच्छी बात है, लेकिन मगर कुछ एक्सरसाइजेस हम मना कर देते हैं कि ये काम आप नहीं करेंगे। वो क्या है कि ट्विस्टिंग, अगर यानी कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस है तो हम उसको कहेंगे आप ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज ऑफ द बॉडी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज करता है तो उसके फ्रैक्चर ऑफ द स्पाइन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। उसी की लोड से। और बाज़ औक़ात तो हमने ये देखा है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर 2 इंच से ज़्यादा हाइट भी कम हो जाती है ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ द वर्टेब्रा। यानी कि जो मोरे हैं वो आपके दबना शुरू हो जाते हैं और आपकी हाइट जो है वो कम हो जाती है। ट्विस्ट मतलब वो लाइक ऐसे ट्विस्टिंग एक्सरसाइज पूरी इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। देखो ये पहली बार सुना। अच्छा, यूं करने वाली। हाँ। उससे ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है ना, राउंडिंग कह लें आप इसको, राउंडिंग कह लें या ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। अच्छा, बड़ी एक मेरी नॉलेज में आपने इजाफा कर दिया। अच्छा, ये जो हम लोगों का अक्सर सर्वाइकल हमारा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रांग होती है हमारे लिए, ये बैक साइड पे जो एक पेन होता है नीचे की साइड पर, जो इससे बताइए क्या रीजन है? बाज़ औक़ात तो एक तो बुढ़ापा है जिसकी वजह से कमर में दर्द वगैरह रहती है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बाज़ औक़ात पहली साइन जो हमें मिलती है वो लो बैक की मिलती है, यानी कि उसके कमर के निचले हिस्से में उसको दर्द महसूस हो रही होती है और वो काफ़ी, उसका जब वो खड़ा होता है और चलता है तो उसको शदीद दर्द होती है और जब वो लेटता है तो उसको आराम मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसने कोई ना कोई वर्टेब्रा जो है या तो फ्रैक्चर किया है, उसको कोलैप्स किया है। अच्छा, ये सारा ये हमारे साथ किस छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी डिफरेंट लगती हैं। अच्छा, कभी कभी हमारी जो है पैरालाइज का रीजन क्या हो सकता है? ब्लड सर्कुलेशन से भी है या बोन से भी है? उसकी कई वजूहात होती हैं, क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन चीज़ है, और जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो फिर यानी कि पैरालिसिस के चांसेस भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी ज़रूरी नहीं कि वो पैरालिसिस हो, ज़हनी दिमागी तौर पर या किसी और वजह से भी उसको पैरालिसिस हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है, उसने ब्रेन को डैमेज किया, उसकी वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकती है, जिसको फालिज का अटैक कहते हैं, हो जाता है। अच्छा,
ये भी है, शुगर है वो भी आपको बिल्कुल, इनके बिल्कुल। फल। तो इस किस्म के बाद एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको पैरालिसिस करने में मदद देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग अपने, अक्सर मैंने देखा एक्सीडेंट होता है या बोन्स ब्रेक हो जाती है फिर रॉड वगैरह लगवाते हैं, तो ये कुछ साइड इफेक्ट नहीं करती होगी? रॉड अगर आपको एक अच्छे माहौल में एक अच्छी साइंटिफिक तरीके से लगाई जाए तो कुछ नहीं होता है। सारी जिंदगी अगर वो पड़ी रहे तो आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन बाज़ औक़ात कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दुकानदारी के लिए उसको कहा जाता है कि जब 2 साल के बाद इसको निकलवा लें। इस तरह की बातें भी बाद लोग किए जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक अच्छे माहौल में एक अच्छी साफ सुथरी थिएटर के अंदर अगर आपने उसको फिक्स किया है तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको निकलवाने की। वो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी उसको लेके घूमता रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन वो एयरपोर्ट से भी आराम से निकल जाएगा, कोई उसको इमिग्रेशन में कोई चेकआउट नहीं होगा। अच्छा, really? उसमें नहीं चेकआउट नहीं होगा, उसको कोई भी मशीन उसके लिए स्पार्किंग नहीं करेगी। अच्छा, वो उसका मतलब कोई सिम्टम ऐसे नहीं है। इंटरनल भी देखा जाए तो मैं कुछ और मगर सोच रही थी। प्लेटें उस वक्त निकाली जाती हैं या तो हड्डी जुड़े ना, ओके, बस ऐसा भी होता है क्योंकि ये तो अल्लाह के हाथ में ना, किसी को जोड़े ना जोड़े उसकी मर्जी है। सही बात है। तो वो बाजू का हड्डियां नहीं जुड़ती, उस पर रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, उसके अंदर कुछ और बोन ग्राफ्ट वगैरह डाल के फिर उसको दोबारा से रीऑपरेट करना पड़ता है। या कोई उसको इन्फेक्शन हो जाए या किसी ने उसको सही तरह से अप्लाई ना किया हो और उसको जॉइंट को डिस्टर्ब कर रहा हो, उसकी मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो फिर हमें निकालनी पड़ जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारे साथ की। और इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे खुर्शीद अनवर साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमारी अवेयरनेस की बहुत प्यारी बातें की। और मैं इनको एक बार फिर ज़रूर मौका दूंगी, बल्कि एक तकलीफ कहूँगी एक बार फिर कि मेरे मॉर्निंग शो में आए और हेल्थ के बारे में, बोन्स के बारे में और मज़ीद आपसे बातें शेयर करें, अवेयरनेस दें। डॉक्टर साहब आपका आने का बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भाई, मुझे रिलीफ मिला था इसीलिए मेरा तो एक कॉन्फिडेंस था। मैं तो आपको कहता हूँ अच्छे माहौल में रहें, ताज़ी ग़िज़ाएं खाएं, खालिश ग़िज़ाएं खाएं, अपने जहन की ग़िज़ा को का खास ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और दुनिया को भी खुशियाँ और आसानियाँ बांटें। क्या बात है। फिर डॉक्टर साहब का जो है ना, देखिए कितनी अच्छी बात की है। अगर देखा जाए तो हर कोई कहता है भाई डॉक्टर कहते हैं मेरे पास आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ज्यादा अच्छा करें तो जरूरत ही ना पड़े किसी डॉक्टर के पास जाने की। चलिए जी, लेट्स सी, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कॉलर है हमारे इधर में, चले ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ मेरी प्यारी बहन और कहाँ से? मैं रुबीना बोल रही हूँ कराची से। बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मुझे आवाज आपकी आ रही है, आप बोले रुबीना जी। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे नी पेन बहुत है और कहते हैं एक्सरे करवाया था तो उसमें क्या कहते हैं गैप आया है और छोटी छोटी हड्डियाँ भी निकल रही हैं नो की, तो बहुत मेरे पेन होता है। मैं बस 2-3 डॉक्टरों को मैंने दिखाया भी है, तो बस वो इन्होंने पेन किलर दी कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस पेन किलर खाया। अच्छा, एक काम करिए, इसके लिए मुझे कुछ बता दें। एक्सरसाइज भी करती हूँ, फिजियोथेरापी कराने भी जाती हूँ, तो अल्लाह का बस ये कि जब फिजियोथेरापी का तो ये कि जब घर आती हूँ उसके बाद फिर वो मतलब थोड़ी देर के बाद ठीक रहता है, फिर वो शुरू हो जाता है। बस पेन किलर से ही गुजारा हो रहा है मेरा। क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। घर से घर है, खुद ही काम करना होता सारा मुझे। अच्छा नहीं डॉक्टर रुबीना जी, एक रिक्वेस्ट है, आप अपना नंबर जरा अंदर लिखवा दें, हम आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस तरह की आपकी कंडीशन है सेम वैसी थी, और डॉक्टर साहब बिल्कुल अभी जवाब भी देंगे और आप इनके पास जा भी सकते हैं। जी बताइए। ये थैंक यू। बेवकूफ़ बनाने का एक खास अंदाज होता है, जो लोग भी इस तरह से करते हैं उनको नाम नहीं लेना है। जी आपके जोड़ में गैप आ गया है, अल्लाह पाक ने तो हमारे हर जोड़ में गैप रखा हुआ है। अल्लाह पाक ने तो हर जोड़ में हमारे गैप रखा हुआ है, कोई ऐसा जोड़ नहीं है जिससे हमारा गैप नहीं है। हमारी बॉडी को मुतवाज़न रखने के लिए हड्डियां हैं और मुतहरक करने के लिए हमारे जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स जो है मुतहरक हैं तो हम मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गैप आना कोई गैर ज़रूरी बात है। असल में ये पूछना चाहिए कि आपको असल है क्या। जो मैं बात आपकी समझा हूँ वो है कि आपकी जो कुशन है, हमारा रबड़ी कुशन है हमारा, वो मेरा ख्याल आपका थोड़ा सा उड़ गया है, उसकी वजह से आपकी कार्टिलेज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। एक साइड से आपकी जॉइंट जो है वो झुक गया है और एक साइड से वो खुल गया है। दूसरी हो सकता है कि इसमें आपको बोन स्पर्स भी मिलें आपको।
इसके लिए आपको मुस्तकिल यानी कि दवा का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये आपकी आगे बढ़ती चले जाएगी। अगर आप इसको दवाओं के ऊपर अपने आप को रखेंगे, थोड़ी बहुत दवा के ऊपर रखना पड़ता है, और अपनी एक्सरसाइजेस करें, चढ़ें उतरें, सब कुछ करें। आपको इसमें एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसकी सर्कुलेशन और ब्लड और न्यूट्रिशन इसके बढ़ जाएंगे और आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम कहते हैं कि देखें, जब आप करवट के बल लेटें तो दो टांगों के बीच में तकिया रखें और सर के नीचे तकिया रखें, और अगर वो सीधा लेटे तो एक तकिया सर पे, दो उसके कम से कम नी जॉइंट के नीचे, और एक तकिया उसकी हील के ऊपर होना चाहिए, तो उससे वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लास्ट में कॉलर थे, हमने कहा बच की कोई तकलीफ में होगा उसका आंसर दे दें। थैंक यू अगेन। अच्छा जी, आप जो है इस वक्त मैं बात करूंगी अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन से, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर जो है मेकअप की क्लास आने वाली है। नहीं सॉरी, मेकअप की क्लास तो अभी आप वीडियो पैकेज देखेंगे। मैं जब ब्रेक की जानिब जाऊंगी तो रेडी रखिएगा, तो वो आप पैकेज देखें। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ तमाम ब्यूटिशियन एक्टिव हो जाएं, क्योंकि ब्लॉकबस्टर ब्राइडल कंपटीशन आ रहा है जी, उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। लेकिन अभी देखें यहाँ पर एक जबरदस्त वीडियो पैकेज। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी। और अर्श से 7 रंग आ गए फिर यहाँ, और जब होता है रंगों की बरसात और रंगीनियाँ हैं पाकिस्तान की, हसीन पाकिस्तान है और खूबसूरत टैलेंट मौजूद है और परफॉर्मर मौजूद है, और ये वो लोग हैं जो सबको एंटरटेन करते हैं अपनी सुरीली आवाज़ से, अपनी प्यारी आवाज़ से आपके मूड को चेंज कर देते हैं। क्योंकि मौसम बहुत हसीन चल रहा है पाकिस्तान का, कराची का, और कराची में जब मौसम हसीन हो तो हम लोग डिफरेंट अपने लिए खुद ही एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं। कोई सी व्यू चला जाता है, कोई कर्ली झील चला जाता है, कोई पैराडाइज चला जाता है, और हमारा एक बिल्कुल माइंड चेंज है। लोग कहते हैं सर्दियों में ठंडी चीजें ना खाएं, गला खराब होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल चेंज लोग हैं। हम कहते हैं अब तो मजा आएगा आइसक्रीम खाने का। तो ये है कराची के लोग, जिंदा दिल लोग, एंटरटेन खुद भी होते हैं और दूसरों को भी एंटरटेन करते हैं। और जब मौसीकी की बात हो तो जबरदस्त परफॉर्मर यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद सभी आपके लिए डिफरेंट चीजें लेकर आता है। न सिर्फ अवेयरनेस नहीं बल्कि आपको एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि उन जो है सीनियर पर्सन से मिलवा रही हूँ जो कई दहाइयों से, मैं ये कहूँगी कई टाइम से, बहुत सालों से एक बड़े जो है बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। बड़े आर्टिस्ट और सिंगर्स के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और उनसे बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है। और अभी भी ये बड़ी खुशाइन बात है, बेशक वो जॉब भी करते हैं लेकिन अभी भी टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, आगे ला रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजर नहीं होंगे हमारे मुल्क में, तो फिर ये टैलेंट को इकट्ठा करना और उनको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। इस वक्त मौजूद है बहुत ही सीनियर ऑर्गेनाइजर नईम बेग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। आपकी पूरी टीम से मिलवा दूं, जो लोग बिल्कुल आप जिनको लेकर आए हैं, ये बड़ी बात है। और इस वक्त मौजूद है बहुत टाइम से माशाल्लाह सिंगिंग, अपनी आवाज़ का जादू, डिफरेंट जगहों पर, स्टेज पे, इवेंट्स में और बहुत सारी जगहों पे अपनी आवाज़ का जादू जगा रही है फौजिया जहां। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है प्यारी बहन? ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। बार बार पूछी सभी, मैं ठीक लग रही हूँ सभी? अच्छा, मैं बहुत नेचुरली हूँ, ख्याल रखना। अच्छा जी, हमारे इस हाथ पर मेरे प्यारे प्यारे भाई मौजूद हैं, और जब कहते हैं ना आवाज़ में जादू जगाएंगे, तो आवाज़ के जादू को जो डू इट हो जाएगा और सिंगल भी होगा बड़ा जबरदस्त। इस वक्त मौजूद है रेहान जैदी, सिंगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे रेहान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जबरदस्त। और इनके बराबर में जो है इनकी आवाज के अंदर एक म्यूजिशियन, एक म्यूजिक डालने वाले कौन है जी? इस वक्त मौजूद है फरूक, सैयद फरूक। अस्सलाम वालेकुम फरूक, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। सबसे प्यारा कलर इन्होंने पहना और मैंने पहना हुआ है। आप लोग सब हल्के हल्के कलर में लेकिन इस वक्त ये कलरफुल अभी रंगीनियां बिखेरेंगे रेहान, और इस वक्त मौजूद हैं फौजिया जहां। और लेकिन इससे पहले मैं नईम साहब से बात करूंगी। नईम साहब, ये कहाँ से, कितने सालों से आप ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब इवेंट्स वगैरह?
देखें, मैं तकरीबन मुझे 26 साल हो गए इस फील्ड के अंदर। ठीक है? 26 साल से मैं काम कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान में काम किया माशाअल्लाह। और तकरीबन काफ़ी सीनियर आर्टिस्टों के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ मुझे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड जो है ना, इतना आसान नहीं है जो लोग इतना आसान समझते हैं। इतना आसान नहीं है किसी चीज़ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, जो एक मुश्किल काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑडियंस को समझना, उसके मुताबिक आर्टिस्टों को लेके जाना, ठीक है, उनके मूड को समझना। अगर ये आप समझ गए तो ये आप यानी कि फिर तो वो ऑर्गेनाइजर है। लेकिन आजकल क्या है कि हर आदमी आया, उसने 2-4 आदमी इकट्ठे किए, 2-4 लोगों को लिया और प्रोग्राम में लेके पहुंच गया। वो उसने ये नहीं देखा कि वहाँ पर ऑडियंस किस टाइप के लोग हैं, किस कम्युनिटी से हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, उस चीज़ की बहुत सा ज़रूरत है। ये तो आप जैसे सीनियर लोग जानते हैं ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई शादी का, वेडिंग का, तो आप सोचते होंगे यार इस जगह पर इस तरह का अल्लाह गुल्ला में जो है वो सिंगर इन्वॉल्व हो जाए। अगर वो कॉन्सर्ट है तो आप सोचते हो यार ये इस तरह का जो है मुझे सिंगर जो चाहिए वो इस लहजे में हो। और कुछ लोग बहुत डिसेंट अपनी कोऑपरेटिव इवेंट्स करते हैं तो भाई यार यहाँ पर गजल टाइप का प्रोग्राम हो, बहुत स्मूथ। ये तो सीनियर लोगों की आपके वो है ना सजेशन है कि ये समझ के। अब वो आप वाली बात है कि लोग 3 जमा किए और ले गए और फिर बाद में क्या हुआ, वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। देखिए, हमारे यहाँ लोग म्यूजिशियन के लिहाज से भी कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा, कि वो म्यूजिशियन लेके नहीं जाते। आज ये फर्रुख यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 म्यूजिशियन है यहाँ पर ये। वो मैं अंदाजा कर लिया था इनका। और ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। अच्छा, तो देखें, ऑर्गेनाइजर वो है कि जो 2-3 चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। एक म्यूजिशियन पे, एक साउंड पे और एक कंपेयर पे। जहाँ ये 3 चीजें अच्छी होंगी तो आपका प्रोग्राम आपका हिट होगा। ओके, ठीक है ना। जहाँ ये 3 में एक चीज भी अगर बेकार हो गई तो प्रोग्राम आपका बेकार है। क्योंकि होस्ट आपका अच्छा नहीं है तो ऑडियंस को नहीं ले सकता। जहाँ म्यूजिशियन अच्छे नहीं है तो वहाँ सिंगर बेकार है। ओके, जहाँ साउंड अच्छा नहीं है तो उसका गला, यानी कि सिंगर का गला खराब। तो ये तमाम चीजें, इन 3 चीजों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इन 3 चीजों के लिए। बड़ी बात है, बड़ी ये इतनी बारीक भी नहीं, ये जाहिर बात है इनका एक्सपीरियंस 26 ईयर का एक्सपीरियंस बोल रहा है। वरना तो यहाँ पर जो है वो वाकई में लोग बुलवा तो लेते हैं लेकिन एंटरटेन हो नहीं पाते, फिर मजा नहीं आता। फिर इस बात पे लड़ाई होती है कि आप पेमेंट यूं दें तो यूं दें, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। लेट्स सी, आज तो गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ नईम साहब की, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम को जो है आज से 7 रंग आ गए यहाँ, तो खूबसूरत रंगों की यहाँ पे बरसात की है। सबसे पहले मैं स्टार्ट लूंगी, फौजिया आप स्टार्ट लें, रेहान आप भी स्टार्ट लें, कुछ मिल के कुछ स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद फिर 1 बाय 1। ठीक है जी। फारूक, आर यू रेडी? ऑरेंज शर्ट में है फारूक, इंटरनेशनल लेवल पर भी है, इन्होंने अपने म्यूजिक के धमाल डाले हैं जी। मुझे दिल से ना बुला लो, हाय हाय हाय, आते ही मेरी वो से दुखती रख पकड़ ली लो भैया। हाय हाय, दिल हो गया है या मुझे तुमसे दिल से ना बुलाना, डुएट करना है ना? इसमें वर्ड्स क्या लिखा? अच्छा, मुझे दिल से, जैसे आपको अच्छा लगे। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है
समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, रोज पल में टूट जाए, पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, हो गया है तेरा दीवाना, हो गया है तेरा दीवाना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जबरदस्त बयान ज़ैदी, बड़ा जबरदस्त। और माशाल्लाह फारूक तुसी आ गए हो तो तुसी छा गए हो। क्या बात है, क्या बात है फारूक। अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत प्यारा मेरे भाई ने बजाया। चलिए जी हम चलते हैं अपनी बहन फौजी की जानिब। फौजी क्या सोच रखा है इस वक्त? जी वो तुम्हारा ड्यूटी, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बारे में। आप बस गाएं, आप स्टार्ट के टाइम नहीं जाएगा, हमारा एक मिनट जो है यूं भाग रहा है। चलिए जी इस वक्त हमारे दौरान फौजिया सिंगर मौजूद है और सुनाएंगे, आप सुनाएं जी स्टार्ट। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने कर लेंगे चार बातें, हो कर लेंगे चार बातें, इस बात के बहाने कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। कुछ देर तो रुक जाओ, बरसात के बहाने। वाह भाई वाह भाई वाह, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। लेकिन अब होना चाहिए जरा सा ये तो हो गए जो है ना, मतलब अब उठता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि अच्छा मुझे इसके गाने में कल कहाँ थी आप, परसों कहाँ थी? क्योंकि बरसात तो कल परसों थी, बड़ा मजेदार किस्म की, और उस वक्त हम लोगों ने तो बाहर आउटडोर हम लोग निकल के जज्बाती हो गए, तो बड़ा अब जरा सा होना चाहिए, बिस्मिल्लाह करा, चोला पाया, ई करा, तो करा, तो इसके बगैर मजा ही नहीं। चले जी, होना चाहिए मजेदार। चंगे यार ते हरे कोई सड़े दाए, तायो सारा शहर मेरे नाले
और हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर, और ये है रंग रंग म्यूजिकल प्रोग्राम। इस वक्त आपके साथ हम एंजॉय करें, क्योंकि पता क्यों कर रहे हैं, मैं आपको रीजन बताऊं। क्योंकि हम कहते हैं कभी कोई तकरीब होती है उससे पहले हम बड़ा एंजॉय करने लगते हैं, और इसी की वजह से हम एंजॉय करें, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है और उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो है 1 जनवरी। और इत्तेफाक की बात है, मेरा मंडे टू फ्राइडे प्रोग्राम होता है, लेकिन हम स्पेशल मॉर्निंग शो करेंगे सैटरडे को, और वो होगा हैप्पी न्यू ईयर पर। उसमें गिफ्टिंग तोहफों की बरसात होगी फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से, और सिंगिंग डांसिंग म्यूजिक का धमाल होगा हैप्पी न्यू ईयर पर। सुबह मेरे साथ रहिएगा, और आज भी हम उसी की सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है, और हम चाह रहे हैं कि आपके यानी कि आने से पहले भी हम जरा एंजॉय करें। क्यों भाई फौजिया, क्यों भाई रेहान है इनको, क्यों भाई आप सही बोला। चले जी, हम लोग आप सॉन्ग रेडी है, चले। आजा दिल जाड़िया, वाह भाई वाह, क्या बात। वे कर मेहरबानिया के दुख नाल खोल वे, के जिंद सारी रोल वे, ते हस बोल वे, के जिंद सारी रोल वे आजा दिल जाड़िया, वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जाड़िया, वे कर मेहरबानिया, ना दुख नाल खोल वे, के जिंद सारी रोल वे, ते हस बोल वे, के जिंद सारी रोल वे। वे तेरे नाल लाके, वे तेनू पल पाके, वे तेरे नाल लाके, वे तेनू पल पाके, के जुड़ा बैठी कोल वे, के जिंद साडी रोल वे, कभी तो हस बोल वे, के जिंद साडी रोल वे आजा दिल जाड़िया, वे कर मेहरबानिया, वे आजा दिल जाड़िया, वे कर मेहरबानिया, के दुख नाल खोल वे, के जिंद साडी रोल वे, कभी ते हस बोल वे, के जिंद साडी रोल वे। चलिए जी पहुंचे, आप बताइए जी। नाज़िर आप एंजॉय करें, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके दिल में भी उमंड रहा है आपका अरमान या आपके विश कि आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो देन आप हमें जो है लाइव कॉल कर सकते हैं। शहजाद भाई अगर किसी की लाइव कॉल आ जाए तो प्लीज 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 आप जरूर कॉल लीजिएगा। बहुत मजा आता है कि वहाँ पे बैठे हुए जो नाज़रीन है वो हम एंजॉय कर रहे हो और उनकी भी विश पूरी हो जाए। तो विनर्स टीवी पूरी करेगा आपकी ख्वाहिश, एंड गुड मॉर्निंग विद सभी करेगी आपकी ख्वाहिश पूरी।
सिंगिंग की। जी सुन वे बलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे लाल लालिया। सुन वे बलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे लाल लालिया। ओ तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे लाल लालिया। एंड फौजिया ਤੁਸੀਂ आ गए हो तो छा गए हो, जबरदस्त। Thank you जी। अच्छा जी, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और दिल नहीं करता ये सॉन्ग बंद हो, लेकिन बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने भी, बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा एक बात बताओ, इनको माइक दीजिएगा। एक बात बताओ, आप तो ये माशाल्लाह इतना अच्छा बजाते हो कीबोर्ड, सिंगिंग, आपकी आवाज तो FM 100 वाली है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बैकिंग करता हूँ स्टेज पर, सिंगर गा रहे होते हैं तो उनको बैक सपोर्ट के लिए, बैक सपोर्ट के लिए होता है। म्यूजिशियन का बड़ा किरदार होता है, आप समझ इसमें बिल्कुल म्यूजिशियन का बड़ा किरदार होता है, फरूक ने कहा। अच्छा जी, आप कौन सा सॉन्ग रेडी है वो बताइए हमें। जी नाज़रीन, आप हमें अपनी आवाज भी सुना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत प्यारी सिंगिंग करते हैं। आप लोग रेडी हो जाएं, जल्दी सॉन्ग रेडी करें, जब तक मैं अपने व्यूअर्स से बात करें और करूं, सॉरी। और बड़ा मजा आ रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी इनके साथ एंजॉय करी। और जिंदगी का जो दिल का एक एंजॉयमेंट है ना, वो अपना जैसा आपका मूड है, आप ऑफ कोर्स सिंगिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप समझे कि आपका मूड अच्छा नहीं, आपको मूड को खूबसूरत करने के लिए सॉन्ग्स बहुत रेडी है। क्यों भाई, होना चाहिए। बिल्कुल। चले जी, अब हो जाएगा एक जबरदस्त किस्म का एक और सॉन्ग। चले जी, कौन जी? आपकी पसंद का सॉन्ग। आ गए तुम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद है, पर मैं अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग, हो सके तो मेरा एक काम करो। अच्छा, ये मैंने इनसे कहा था ये गाना गाए, मेरी पसंद ऑफ कोर्स कह सकते हैं। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। क्या बात है।
जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है किसी राहत तेरी, तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। जबरदस्त भैया, रेहान जदी बहुत जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे दरमियान फौजिया अगेन एक बार फिर। अच्छा ये जरूर सॉन्ग सुनाइएगा, वो मुझे दिल से ना बुलाना, ये एंड में और दोनों हाँ, end ठीक है ना, करेंगे, जी। मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसमें जो अकेला है ना, उसमें तो मैं रो पड़ती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल वो मदर के लिए, लेकिन वो उसका गाइएगा खूबसूरत हाँ। कपल सॉन्ग जिसमें मजेदार। चले जी, रेडी, आर यू रेडी? काला जोड़ा पा चले। अच्छा इसीलिए पहन के आई है, हमें नहीं बताया इन्होंने, इन दोनों ने काला पहना हुआ है, इन्होंने मेंटली प्रिपेयर थी दोनों में, तुम लोगों से कुट्टी हो गई, ये गलत बात है, मुझे नहीं बताया। नेक्स्ट टाइम देखिए फारूक सिर्फ जीन्स पहन कर आए। मैं काली शर्ट पाई तेरी फरमाइश से। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इन दोनों ने क्या इस बेचारे के साथ ऑरेंज बना दिया। चले रंग कदे नहीं पाया, ते पाके नहीं आजमाया, रंग कदे नहीं पाया, ते पाके नहीं आजमाया, अज काला अज काला अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, रंग किते नहीं पाया, ते पाके नहीं आजमाया, रंग किते नहीं पाया, ते पाके नहीं आजमाया, अज काला अज काला अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, तेरा पाके सावरिया साड़ी फरमाइश ते।
बड़े स्टेज के ऊपर खड़े हैं और यहाँ कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं गुड मॉर्निंग विद सभी में बैठी हुई हूँ और आप भी अपना सॉन्ग सुना सकते हैं या फरमाइश भी कर सकते हैं। बड़ी जबरदस्त दोनों सिंगर, रेहान भी मौजूद हैं और फौजिया भी मौजूद हैं। रेहान, कौन सा सॉन्ग रेडी है आपको, ये बताइए। इतनी देर से सोचा है या नहीं सोचा? पक्का? तो फिर स्टार्ट लें, इसको बताएं हमारे प्यारे से भाई को, फरूक को बताइए, कान में कुछ कुछ कीजिए, थोड़ा बताइए कि किस तरह हमने सॉन्ग सुनाना है। यस, बहुत एंजॉय करें हम लोग, बहुत, हम तो एंजॉय करें, आप लोग भी कैसे करें जरूर बताइए मुझे। यस, हम भी इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए गा रहे हैं कि आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं अरे बंद कर दो म्यूजिक, बंद कर दो। फौजिया कुछ कह रही है, खुदा भी नहीं बंद नहीं, वाकई मतलब हम और भी चैनल्स वगैरह पे जाते हैं तो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं होता है होस्ट का। एनर्जेटिक। हाँ माशाल्लाह, मतलब ये जो आप भी हमें रिस्पांस दे रही है ना, इसकी वजह से हमारा गाना इतना उभर के बाहर आ रहा है और मतलब हमें मजा आ रहा है काम करने में। हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम नई जगह पर आए, ऐसा लग रहा है कि हम मतलब बहुत पुराने, हम रास्ते में हमारे और हम आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। ये आप लोगों का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फैमिली में तकरीबन ऐसा लग रहा है आप गेस्ट जाओ। बिल्कुल मतलब फैमिली, ऐसा लग रहा है कि हमारे बिल्कुल कंफर्टेबल। मैंने और भी चैनल्स में जाते हैं, होस्ट में इतना एटीट्यूड होता है कि आप बिलीव करें कि उनको देख के हमारा दिल ही नहीं करता कि हम कुछ करें। ऐसा बस जैसे उनका मुंह होता है वैसे ही करते हैं। सड्डा मुंह ही सोना है। मुझे भी तकरीबन 35 इयर्स हो गए गाते अच्छा। हुए। मैं निसार बदनी साहब का शागिर्द हूं। हाय हाय, क्या बात है भाई। और आप यकीन करें कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ और दुबई में मैं अरबिया चैनल से काम करता था। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम है क्योंकि मैं जाहिर सी बात है कि फैमिली में आ चुका हूँ कैंसिल करके दुबई से, अच्छा अच्छा। तो बस सिर्फ आना जाना रहता है, मगर बहुत अच्छा लगा। और अब भी आपने चाहेंगे हमें- आप यहाँ आना जाना रखे, बड़ा मजा आएगा। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छी कंपनी दी और बहुत हमें आपने इज्जत दी है, आप लोग- इसके लिए हम आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और मोस्ट वेलकम। वी आर पाकिस्तानी और आई फील प्राउड। और अगर हम किसी को थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो ये कोई खास वो नहीं है, बस एक मोहब्बत होती है। और आगे आप लोग जाएं, मेरी ये बहुत सारी दुआ है। और मैं चाहूंगी, देखिए अब तो लोग वेडिंग्स में भी इतना एंजॉय करते हैं क्योंकि वो लोग सिंगिंग खुद नहीं कर सकते, तो इससे ये कि हम लोग मिल के गैदरिंग में और ऐसे खूबसूरत सिंगर हों और ऐसे म्यूजिशियन हो। अभी इनकी मैं बड़ी तारीफें सुन रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने काम किया। तो वी आर पाकिस्तानी और हम एक दूसरे को बकअप करें, सपोर्ट करें और एंटरटेन हो। कितना मजा आ रहा है, अगर मैं भी ऐसे इनके साथ एंजॉय करें तो ये और मजा करें और हमको देख के आप लोग एंजॉय करें। वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं हजारों लाखों पाकिस्तान में। चैनल्स में आप जैसे होस्ट हो तो हम यकीन माने कि हर मेहमान को आने में ऐसा लगे ही नहीं कि वो मेहमान है, वो ऐसा लगे कि वो कुछ चैनल का एक हिस्सा है। बिल्कुल, और मजा आता है काम करने नहीं में। नहीं, आप लोग आर्टिस्ट लोग तो जो वैसे इतने खूबसूरत से दिल के होते हैं, मोहब्बत के उनको भूखे। मोहब्बत के भूखे होते हैं। अच्छा जी, ये अब मैं क्या बोलूं, बाद में करेंगे हम लोग बातें। चले जी, लेट्स सी, हम लोग चलते हैं। ओके डन, बस चले जी, स्टार्ट करते हैं। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। Arshad Mahmood dedicate to you this song especially. पाकिस्तान का खूबसूरत सिंगर, लेजेंड सिंगर। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो कहे
तुम्हारा हुआ। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। पास बैठो नजर से कलाम करो। पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक जबरदस्त, क्या बात है रेहान, जबरदस्त। और मैं कहती हूँ यहाँ पर सिर्फ एक कीबोर्डिस्ट है, सिर्फ फरूक, और ऐसे लग रहा है तबला भी बज रहा है और गिटार भी बज रहा है और सब कुछ तमाम इंस्ट्रूमेंट का एक पूरा एक राउंड अबाउट में घूमता हुआ वो है फरूक, उसकी डेफिनेशन है फरूक। बहुत जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें कोई नहीं, क्योंकि जब म्यूजिक उठता है तो सिंगर ऑटोमेटिक उसकी आवाज ऊपर से उठती है और आगे आती है। जी क्या नाम है, फौजिया, एक फरूक फौजिया, एक तो ये बड़ा मसला है, इधर से फे उधर से फू और मेरा फंबल हो जाता है। रेहान का तो नाम आता ही नहीं है। रेहान मैंने बोला है ना, मुश्किल नाम। नहीं आप इजीएस्ट हो ना, आपका तो मैंने फौरन ले रही थी, इनमें तो फंस जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। असल में यू टर्नओवर आ रहा है ना, वो यूं नहीं आ रहा ना। अच्छा ये चल रहा है, गेम शो चल रहा है। चले जी, आप फौज एक रेडी हो, आर यू रेडी? मैं नील करा या नील का। इसके लिए आप खड़े होकर परफॉर्म कीजिएगा, ओके, फिर मजा आएगा बस ना। ये आपकी डन हो गया, चले जी। पीछे रह गई, आए दिल जानी मैं तेरे पीछे रह गई, आए दिल जानी। ओ मैं नील कराया नील का, ओ मैं तन मन नीला नीला। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चले जी, अब माशाल्लाह फौजिया, रेहान एंड फरूक जी, मुझे टाइम बताइए कितना रह गया? 4 मिनट रह गए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आए हमारे। फरूक थैंक यू सो मच, रेहान आपका बहुत शुक्रिया है, एंड फौजिया आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जाने का हमारा टाइम हो गया, और जाते जाते ये कहूंगी कि इनको सिर्फ एक गायक ना समझें,
क्योंकि अपनी दिल की आवाज़ आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, अपना टाइम देते हैं। ये इनका प्रोफेशन है और प्रोफेशनली ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते हैं और इसीलिए इसको इन्होंने प्रोफेशन में डाला है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन कर सकें। अल्लाह पाक ने इनको गॉड गिफ्टेड आवाज़ तो दी है, लेकिन इसको फिर भी ये रियाजत में अपना टाइम देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इनको जब भी कभी बुलाएं तो इनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, मोहब्बत ज़रूर दें, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़नकार के लिए। ये हमारे लिए आर्टिस्ट एंड फ़नकार है और ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और इनको मोहब्बत चाहिए होती है। तो आपके दरमियान कभी भी आए उसका मजाक ना उड़ाएं कि वो छोटा बड़ा नहीं होता, फ़नकार फ़नकार होता है। ये मैं छोटा सा मैसेज आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी देखती हूँ, चाहे कॉमेडियन हो कुछ हो, तो उसके पीछे हिट करते हैं या टूंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम खुद इनसे ही हैं, ये हमसे हैं, यानी कि पाकिस्तान में तो हम सब फैमिली हैं, तो अपनी फैमिली को टोन करना या उनके ऊपर कमेंट्स करना या उनको डिग्रेड करना, तो ये अच्छी बात नहीं। हमें एंटरटेन कर रहे हैं, हमारे दिल को खुश कर रहे हैं, तो ये तो खुश तो नहीं हो रहे आ रहे हैं ना, आपसे तो नहीं हो रहे। तो ये स्टेज पर मैं अक्सर देखती हूँ कुछ सिंगिंग लड़की खड़ी हो जाती है तो सीटियाँ या कुछ भी ऐसी करते हैं जो उनको हर्ट करती हैं। लेट्स सी, इनका रोजगार भी इसी से ज्वाइंट है, आपको खुश भी करते हैं, चाहे इनके घर में कुछ प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, लेकिन ये आपके पास जब आते हैं तो इनका चेहरा कभी देखेगा स्माइलिंग होता है। तो ये आपको कभी भी अपनी परेशानी स्टेज पे नहीं देते। तो लेट्स सी, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन मैं चाहूंगी इनको एक सॉन्ग रेडी हो जाए, वही वाला जो मुझे दिल से ना बुलाना, मुझे दिल से ना बुलाना। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। दोनों करते हैं ना, ड्यूट में आएंगे जी। फिल्म स्टार नदीम और शबनम पे ये पिक्चराइज हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे दिल से ना बुलाना। हाँ वही एक अंदर आपका आईना फिल्म का जी, आईना फिल्म। हाँ, बहुत प्यारा सॉन्ग और ये बहुत सुपर डुपर ये फिल्म हिट हुई थी शबनम एंड नदीम की। मैं स्टार्ट लेती हूँ। मुझे दिल से न भुलाना, मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं।